बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हराम कहीं से एक ग़ुलाम खरीद कर लाए थे। उन्होंने वो अपनी फूफी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र किया। सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस ग़ुलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया। यही ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस थे। ये दर हकीकत एक आज़ाद ख़ानदान के लड़के थे। किसी लूट मार में कैद होकर और ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिए गए थे। कुछ दिनों के बाद ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप हारिस और उनके चचा काब को पता चला कि ज़ैद मक्का में किसी शख्स के पास बतौर ग़ुलाम रहते हैं। वो दोनों मक्का में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आजिज़ाना दरख्वास्त पेश की कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करके हमारे सुपुर्द कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और कहा कि अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से उसको इजाज़त है। चुनांचे ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलवाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इन दोनों शख्सों को तुम पहचानते हो? कौन है? ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, ये मेरे वालिद और चचा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमको लेने आए हैं। मेरी तरफ से तुमको इजाज़त है कि इनके हमरा चले जाओ। ज़ैद ने कहा कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हरगिज़ जाना नहीं चाहता। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप हारिस ने खफा होकर ज़ैद से कहा, तो ग़ुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता है? ज़ैद ने कहा, हाँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बात देखी है। मैं अपने बाप और तमाम कायनात को कभी उन पर तरजीह नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जवाब सुनकर उठे और ज़ैद को हमरा लेकर फ़ौरन खाना काबा में गए और बुलंद आवाज़ से फरमाया कि लोगों, गवाह रहो कि आज से मैं ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करता हूँ और अपना बेटा बनाता हूँ। ये मेरा वारिस होगा और मैं इसका वारिस हूँगा। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप और चचा दोनों इस कैफियत को देखकर खुश हो गए और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बखुशी छोड़कर चले गए। उस रोज़ से ज़ैद बजाय ज़ैद बिन हारिस के ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारे जाने लगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हिजरत के बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि मुँह बोला बेटा बनाना जायज़ नहीं, तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हारिस के नाम से पुकारने लगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व शफ़क़त ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वही रही जो पहले थी, बल्कि उसमें और इजाफा होता रहा। इस वाक़े से अंदाज़ा हो सकता है कि नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व खसाइस किस किस्म के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल की होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज्जा इल्लल्लाह और खलवत गुज़ीने का शौक़ बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोशनी और चमक सी नज़र आया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोशनी को देखकर मसरूर हुआ करते थे। उस रोशनी में कोई सूरत या आवाज़ नहीं आती थी। अरब की मुशरिकाना मुरासिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा नफ़रत थी। एक दफ़ा मक्का के बाज़ मुशरिकों ने किसी जलसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ खाना रखा जो बुतों के चढ़ावे का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील की तरफ सरका दिया। उन्होंने भी वो खाना नहीं खाया और उन मुशरिकों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हम बुतों के चढ़ावे का खाना नहीं खाया करते। ये वही ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील हैं जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत और तन्हाई की साआत में कुदरत इलाहिया पर गौर व फिक्र किया करते थे और तहमीद व तक़दीस इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहते। शिर्क और मुशरिकाना कामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کلی محفوظ و مجتنب رہے۔ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہو گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کر یہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار ہرا کوہ ہرا، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، میں ایک غار تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر منع کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے، جو صبح صادق کی روشنی کی طرح نمایاں طور پر پورے ہوتے تھے، اور جو کچھ صبح کو ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔